कि जब मैंने इस दुनिया को मैं देखता रहता, इस धरती जब पाप बढ़ता है तो मैं अपनी योग माया से सारा काम कर लेता हूँ। अच्छा, अपनी योग माया से मैं आता हूँ, अपनी योग माया से ही मैं दुनिया से चला जाता हूँ। अभी क्या है, इस दुनिया से जाने के लिए तो मेरा ऊपर से अब आदेश आ रहा है, आपको सही बताते हैं, ऊपर से आदेश आ रहा है जाने के लिए। अच्छा, हाँ, मैं चाहूँ तो हमारे लिए यहीं पे दिव्य विमान आ जाएगा। अच्छा, और मैं अपने विमान से चला जाऊंगा। हाँ, पूरे विश्व पे मैं हुकूमत करता हूँ। मैं साधु बन के घूमता रहता हूँ। धरती पे कितना पाप हो रहा है, जब धरती पाप बढ़ता है तो फिर मेरा जन्म होता है। हकीकत में जो संत हो गया होगा जी, पूरे सही से, जिसको ऋषि मुनि बोलते हैं, वो कभी गर्म नहीं होता है कि नहीं? वो हीरा हो गया तो हीरा कहाँ गर्म होगा, जी, जी, कि नहीं? वो सबकी भलाई सोचता है ना। अरे साधु दोस्तों, ये आप विशाल पहाड़ी देख सकते हैं और इन बड़े बड़े पत्थर और चट्टानें हैं और यहाँ पर कुछ पौधे भी हैं जिनकी पत्तियाँ झड़ गई हैं, पतझड़ लगभग हो गया है यहाँ पर। और महाराज जी इन्हीं वृक्षों के नीचे बैठकर अपना भजन साधना करते हैं। और बगल में ही आप ये देखिए एक विशाल चट्टान है और चट्टान के ऊपर एक पेड़ भी है और इस पेड़ के नीचे, अब चट्टान के नीचे जो है एक विशाल गुफा है अंदर साइड, तो वहाँ पर महाराज जी अपना रात में विश्राम करते हैं। वहाँ पर महाराज जी का बिस्तर है और चारों तरफ से आपको जंगलों के ही दृश्य देखने को मिलेंगे। ये देखिए, इस तरह के जंगलों में एकांत में महाराज जी अपना रहते हैं और यहाँ पर अगर कोई भक्त श्रद्धालु लोग फल फूल लेकर दे देते हैं तो वही खाते हैं। जो संत तपस्या करते हैं शक्तियाँ उनको पावर मिलता है। जी, अब हमको पावर मिला है तो हम बता रहे हैं। जी, जैसे आप मोबाइल से बात करते हो, जी, ये दुनिया के मालिक जो है, जी, मैं उससे हमेशा बात करता रहता हूँ। अच्छा, हमारा उनसे बात होती रहती है। अच्छा महाराज, हाँ, अब सोच लो, क्योंकि दुनिया में हमको जब भेजा जाता है तो मैं धरती पाता हूँ। अच्छा, आपको सही बताते हैं अपना पहचान। हाँ, दुनिया में जब भेजा जाता है तो मैं ही आता है, यहाँ कोई और नहीं आता है। अच्छा, मैंने बोला है कि हनुमान में गोसाई हूँ, लक्ष्मण में भाई हूँ, सीता में माता हूँ, बरसात में छाता हूँ, संत बन के आता हूँ, दुनिया को समझाता हूँ। किसी जन्म में राम था मैं। अच्छा, मेरा जन्म जब राम आए थे चित्रकूट बन के, और राम मैं ही था। अच्छा, जो भरत थे वो मेरा ही रूप था, हनुमान जी मेरा ही रूप के हैं, शिव जी मेरे ही रूप के हैं, कबीर जो बन के काशी में आए थे मेरा ही रूप था, संत रविदास जो मेरा ही रूप था, महात्मा बुद्ध जो थे मेरा ही रूप था, वाल्मीकि जो थे मैं ही था, भीष्म पितामह मैं ही था, कृष्ण बन के मैं ही आया था दुनिया में, पांडव जो थे भीम था मैं ही था। संसार में जब भी आता हूँ तो मैं ही आता हूँ। अच्छा, आत्मा ही आती है, शरीर तो नश्वर है, खत्म हो जाती है। ये मोदी जो है वो मेरे ही अंश है, योगी मोदी जो है वो मेरे ही अंश है। अच्छा, हाँ, हम लोग उनसे जुड़े हैं, मोदी हमसे जुड़े हुए हैं। अच्छा, हम लोग एक हैं, मोदी योगी और हम लोग जो तीनों लोग हैं, हम लोग एक ही हैं। न अलग है न तो मैं अलग हूँ, शरीर खाली अलग अलग है, आत्मा एक ही है हम लोगों का, है कि नहीं? जी, आत्मा हम लोगों की एक ही है, शरीर खाली अलग है। अच्छा महाराज जी, हाँ, योगी मोदी जो है आपके कलयुग के समझ लो राम लक्ष्मण है। अच्छा, अब या तो हमको हनुमान समझ लो। हाँ, सुदामा जो थे मैं ही था। अच्छा, इतना मेरा जन्म हुआ है, कितना आपको बताएं। माया तो हमको सता भी नहीं सकती है, माया, क्योंकि हम पैसे को हाथ भी नहीं लगाते, छूना भी बंद कर दिए हैं। अच्छा महाराज जी, क्या करेंगे उसको लेकर? मैं तो संसार में अब आया हूँ, साधु बन गया हूँ भाई। भूख लगी तो मांग लेंगे आपसे, कपड़ा है तो जो फटा पुरान पहन लेते हैं, कभी नया मिल गया, फट गया तो कुछ भगवान दे देते हैं। हमको क्या करना है उससे, है कि नहीं? यही है, कोई लालच तो है ना, शादी विवाह करना है हमको, कि विवाह करना है, घर बसाना है। जी, साधु आत्मा की क्या है, आत्मा की कोई जात नहीं होती है, आत्मा की कोई जात नहीं होती। यहाँ का न कोई जात न कोई पात है। व्यक्ति अपने कर्मों से ब्राह्मण बनता है, कर्मों से क्षत्रिय बनता है, कर्मों से शूद्र बनता है, कर्मों से बनिया बन जाता है, बनता है कि नहीं? जी, आप ही कोई जात हो, ब्रह्मचारी का पालन करो, सुबह उठो, पूजा पाठ स्नान करो, 3-4 बजे के अंदर कर लो, लहसुन प्याज न खाओ, आप ब्राह्मण हो।
और क्या, वेदों शास्त्रों के ज्ञान रखो, आप ब्राह्मण हो। कोई जात नहीं होता, साधु कोई जात नहीं होती। अच्छा। जल का कौन जात है? वो गंगा है, उसको सब पीते हैं और जीते हैं, उसका कोई जात है? नहीं। क्या गंगा किसी से फोन करती है, किसी से कहती है हाँ तूने पाप किया हमारे पास मत आ? धोना उनका काम है भाई, जल है ना। जी जी जी। तो गंगा में पाप करने वाले पुण्य करने वाले सभी जाते हैं। हाँ। है ना? जाते हैं कि नहीं? हम जैसे अभी बैठे हैं, हमारे पास कोई मर्डर करके, हजारों मर्डर करके आ जाए हमारे पास, हाँ। अगर आप आ जाए उसको पकड़ने के लिए, मैं आप पे आपत्ति विपत्ति कर दूंगा। अच्छा। वो हमारे पास आया, हमारे शरण में आया है, अच्छा। आप उसको हाथ नहीं लगा सकते हो। अच्छा। वो चाहे मर्डर करके आया है, अच्छा। जब हमारे पास से जाएगा आप तभी कुछ कर सकते हो। अच्छा महाराज। हाँ, कोई भी हो, क्योंकि हम साधु आदमी हूँ, साधु का काम है पापियों को माफ करना, है कि नहीं? क्योंकि वो आएगा हमारे पास, मर्डर करके आया, क्या करके आया, उसका फैसला हम खुद ही कर देंगे। आप क्या एक्शन ले रहे हो? जी। आपको खुद ही बता देंगे आपको क्या करना है, इसको मारना है कि नहीं मारना है। अब आया है तो बैठो, आप शांति से इसका अभी डिसाइड किया जाएगा, जी। है कि नहीं? साधु सब जानते हैं। जी। तो भैया अगर पाप किया है तो उसका भी उपाय हाँ। है कि नहीं? जिससे रावण ने पाप किया तो उसको राम जी ने मारा, हाँ। कंस ने पाप किया तो उसको कृष्ण भगवान ने मारा। मारा कि नहीं? आत्मा ही परमात्मा, जी। आत्मा में सब कुछ है। इतना हम लोगों को सत्संग हो गया है, जी। और इसमें जितना सत्संग हो रहा है हाँ। ये बहुत महत्व है इसका। जी जी। क्योंकि हीरा जो होता है बहुत ठंडा होता है, हीरा जो होता है बहुत ठंडा होता है। जी। किसी ने दो हीरा था, उसमें एक नकली था एक असली था। तो किसी ने मतलब राजा का दरबार लगा था, तो बोले इसमें से कौन नकली, इसमें से कौन असली है। जी। तो कोई नहीं बता सकता। उसमें एक अंधा आया, जी। हीरो को उठाया, हीरा को उठा के बता दिया ये नकली है कौन असली है। जो असली होता है वो ठंडा होता है, जो नकली होता है गर्म हो जाता है। अच्छा। हीरे का ही पहचान है। जो असली साधु होता है, जो पक्का साधु होता है, जो संत होता है, वो कभी गर्म नहीं होता है, वही उसका पहचान है। अच्छा। हाँ, साधु का यही पहचान हो। हकीकत में जो संत हो गया होगा जी। पूरे सही से, जिसको ऋषि मुनि बोलते हैं, वो कभी गर्म नहीं होता है कि नहीं? वो हीरा हो गया तो हीरा कहाँ गर्म होगा? जी जी कि नहीं? वो सबकी भलाई सोचता है ना। हाँ, मेरे पास ऐसे ऐसे बहुत है। अब मैं जब चाहूँ तो हाँ, मतलब ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो है मेरे पास। जो चीज़ है ये धरती पे सब कुछ है, हाँ। पाप पुण्य, और बाकी जैसे जो पहाड़ों पे संत रहते हैं, गुफाओं में घुसे हुए हैं, इसमें मतलब बहुत काम है कि नहीं? गुफा में भी रह सकते हैं। जब पुण्य बढ़ जाता है आदमी, मतलब जैसा जितना पुण्य बढ़ेगा वो आत्मा वही चली जाएगी। हाँ। आप जिस तपस्या खूब करो, आपका पुण्य बढ़ेगा, आपके लिए खुद दिव्य विमान आ जाएगा। अच्छा। उस विमान से आप चले जाओ, वो जहाँ ले जाएगा। देव लोग आते हैं, है कि नहीं? ये होता है ना। अच्छा महाराज, सिद्धियों से चमत्कार भी कर सकते हैं? मैं चमत्कार कर सकते हैं, लेकिन उसमें कौन लाभ है? मेन तो ज्ञान होता है, मेन तो ज्ञान ही होता है। चमत्कार को नमस्कार ये सब गलत चीज़ है। हाँ। मैं मर्यादा में रह के हर काम करता हूँ। अच्छा। काम ऐसा ही हो रहा है, चमत्कार ने क्या जरूरत है? हाँ। दोस्तों, ये आप विशाल पहाड़ी देख सकते हैं, और इन बड़े बड़े पत्थर और चट्टानें हैं, और यहाँ पर कुछ पौधे भी हैं जिनकी पत्तियाँ झड़ गई हैं, पतझड़ लगभग हो गया है यहाँ पर। और महाराज जी इन्हीं वृक्षों के नीचे बैठकर अपना भजन साधना करते हैं। और बगल में ही आप ये देखिए एक विशाल चट्टान है, और चट्टान के ऊपर एक पेड़ भी है, और इस पेड़ के नीचे, अब चट्टान के नीचे जो है एक विशाल गुफा है अंदर साइड। तो वहाँ पर महाराज जी अपना रात में विश्राम करते हैं। वहाँ पर महाराज जी का बिस्तर है, और चारों तरफ से आपको जंगलों के ही दृश्य देखने को मिलेंगे। ये देखिए, इस तरह के जंगलों में एकांत में महाराज जी अपना रहते हैं। और यहाँ पर अगर कोई भक्त श्रद्धालु लोग फल फूल लेकर दे देते हैं तो वही खा, और कभी कभी अन्न नहीं रहता तो पत्ते भी खा लेते हैं, ऐसा हमने देखा है। इसको पा सकते हैं हम? हाँ हाँ। इसके ये देखें, शांति रहता है इससे। ये महाराज जी काहे का पौधा है? इसमें पतझड़ हो गया, पत्ती एक भी नहीं कि सूख आ गया है। ऐसा पत्थर पेड़ है, ये बारिश में हरा हो जाएगा। अभी ये सूखा नहीं है। हाँ। काहे का पेड़ है महाराज जी?
ये पेड़ है कोई कुछ ऐसी पेड़ होता है जंगलों में ज्यादा रहता है। अच्छा, इधर का बरसात में है? हरा होगा। ये महाराज जी काहे का पेड़ है इधर? ये बरगद की कुछ जातियां आती है। अच्छा, बरगदी। हाँ उसी जाति में आती है। अच्छा, तो ये महाराज जी करधवा का पेड़ होगा। करधवा होता है इस तरह का जंगलों में। हाँ अब उसमें कोई लिखा तो है नहीं। हाँ हाँ, करधवा का पेड़ है महाराज जी। जो जंगल के लोग हैं जानते हैं। काफी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं महाराज जी। हाँ